किसने दी थी? आपने बेरा नहीं जी पता? आप बताइए किसने दी थी? आप बताओ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, हम लोग मजाक की बात छोड़ के मुद्दे भी बात करें कि लोगों की समस्या है। आप भी जनप्रतिनिधि, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे बैठे हैं, हालांकि दोषी है तो कौन है? देखो शर्मा जी, दोषी तो सरकार है और दोषी वे है जो यहाँ से चुने नुमाइंदे हैं। इन विधायकों को भी शर्म आनी चाहिए कि उसी पार्टी का विधानसभा में समर्थन करते हैं। बजट सत्र होगा, इस्तीफे भगा दो अपने, लोग अपना आप दोबारा बना देंगे। लोग मुद्दे पे इस्तीफा दोगे तो लोग दोबारा बना देंगे। तो क्या लगता है आपको, सरकार इस पर गौर क्यों नहीं कर रही है? धरने को लगभग कई दिन बीत चुके हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार लोगों की सरकार नहीं, लोगों की सरकार हो तो थोड़ा अब तक तो खोल देना चाहिए था। देखिए जी, वो क्या करे ना कि यह सरकार निकम्मी है, या 100 गट्ठे भी खाओगी या 100 जूते भी खाओगी। मानने की तो ज़रूर, पर ये कुछ टाइम लेगी। तो ये पूरे हल्के की समस्या है। और रात को सरकार ने चोरों की बत्ती रोड को 1 बजे पाट दिया और बिल्कुल गलत किया है। तलवंडी गांव के लोग धरने पर हैं निरंतर। इनको समर्थन देने के लिए अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं। और वहीं धरने के स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, इनेलो है, एडवोकेट समुदाय के जैसे वकील समुदाय के, वो सभी तरह के यहाँ पे लोग पहुँचे समर्थन देने के लिए। किसान यूनियन के नेता हैं, सभी आए हुए हैं। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो जो सरकार की तरफ से इनके पास अभी तक कोई ऐसा वो नहीं आया है मैसेज कि हाँ आप लोगों के लिए रास्ता दिया जाएगा, टेबल पे आइए, हम लोग बात करते हैं। उसको लेकर लोगों में तकलीफें, दिक्कतें, विधायक जी की सुनी नहीं जा रही, इस तरह की बातें, खबरें निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं अपने मांग को लेकर बैठे हैं। देखने वाली बात होगी कितने दिन तक इनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके बाद इनको क्या मिलेगा, रास्ता कहाँ से मिलेगा, देखने वाली बात होगी। तलवंडी अपने रास्ते को लेकर गाँव के हजारों लोग सड़कों पर है। उसी बीच पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं, जानेंगे किस तरह का आश्वासन इन्होंने दिया है और क्या लगता है जो अब तक पहले भी एक तरह से मीठी लॉलीपॉप दी गई, लोगों ने चूस लिया कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वही एक तरह से समस्या खड़ी हो गई है, उस पर हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते भाई। लॉलीपॉप किसने दी थी? आपने बेरा नहीं जी पता? आप बताइए किसने दी थी? आप बताओ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, हम लोग मजाक की बात छोड़ के मुद्दे भी बात करें कि लोगों की समस्या है। आप भी जनप्रतिनिधि, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे बैठे हैं, हालांकि दोषी है तो कौन है? देखो शर्मा जी, दोषी तो सरकार है और दोषी वे है जो यहाँ से चुने नुमाइंदे हैं, जो कि झूठी बात देके, झूठा आश्वासन देके एक धरना उठवाना और धरना उठवा के झूठा समर्थन लेना कि भाई मेरी बात होगी चीफ मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री से कि आपको रास्ता मिल जाएगा। देखो सबसे बड़ी गलती सरकार की ये है, जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ उस गांव का हो चाहे उस शहर का हो, जो भी समस्या होती है उसका निदान करने का सबसे पहले समाधान किया जाता है। तो सरकार ने जब ये हवाई अड्डा बनने की बात थी, हवाई अड्डा था ही पहले और ज़मीन एक्वायर करी, शुरू करने से पहले तलवंडी गांव का रास्ता सबसे पहले निकालना चाहिए था। और रास्ता भी हमारी मांग भी है और सरकार ने पता इस बात का कि तलवंडी गांव का नाम इस दुनिया में सारा न बेरा है कि तलवंडी राणा एक को गांव है। और तलवंडी राणा का गांव इसलिए बेरा है कि हिसार शहर के बिल्कुल नज़दीक है। जब कोई चंडीगढ़ से हिसार आता है, चंडीगढ़ से को राजस्थान में जाता है, तो सभी के सभी तलवंडी गांव की तरफ से होके जाते थे। तो इसलिए ये रास्ता बंद करने से हमारा तलवंडी गांव का नाम ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। तो मेरी सरकार से मांग है कि इस रास्ते को, जो नहर है, नहर के जो लेफ्ट साइड है, नहर के नीचे नीचा रास्ता दे दिया जाए। उसमें ना कोई एक्वायर करना, थोड़ा बहुत एक्वायर करने की बात है। और ये कहते हैं तलवंडी गांव से पहले वो रास्ता तो बनता ही नहीं, गांव का हमारा बड़ा नाश हो जाएगा, हमारे धंधे चौपट हो जाएंगे। जो छोटे छोटे किसान हैं इस गांव में, सारा बैकवर्ड का हमारा गांव है। तो ये गांव वालों ने कहा कि जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी तब तक हम सड़कों पे बैठे रहेंगे। आपका किस तरह से समर्थन होगा इन लोगों के साथ? हमारा तन मन और धन से और हमारी पार्टी की तरफ से भी समर्थन है और मेरा भी समर्थन है। मेरे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी हमारे वोटर सपोर्टर, सबका समर्थन है। और कोई एक भिन्ने की दो भिन्ना की बात नहीं। जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती, हमारा रास्ता जहाँ पर हमारी कमेटी कहती है वहाँ पर नहीं बनाती, तब तक हम नहीं मानेंगे बिल्कुल। तो समय के जैसे कि आपने कहा कि सरकार को पहले रास्ता देखना चाहिए था, कहाँ मानते, कौन सी अलायंस की सरकार है? जेजेपी दोषी है इसमें, बीजेपी दोषी है? यह भी को बात है, दोनों दोषी है। एक दोषी कैसी होगी? जब दोवां की मिलके सरकार है तो दोषी दोनों और फिर दोषी सब। मैं तो कह दिया मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, सुनवाई नहीं हो रही मेरी बात का, इस तरह की बातें आई है। उसको लेकर आप क्या मानते हैं? विधायक की नहीं चल रही तो विधायक को क्या करना चाहिए? देखो भाई, मैं तो नहीं कहूँगा भाई। देखो मेरे चचा को ने बात किया कि खुद का काम हो
तो फ़ोन उठा ले विधायक जी का, विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे पास वापस आ जाता है। खुद का काम हो तो फ़ोन विधायक के पास वापस आ जाता है, उन्होंने कहा है। और बाकी जनता का काम है तो विधायक का फ़ोन नहीं उठाते, तो दाल में काला है। दाल में काला है। कौन कौन दोषी हो सकते हैं इसमें सरकार भी दोषी है और विधायक भी दोषी है, दोनों। चलो, सरकार भी दोषी है, विधायक भी दोषी है, दाल में कोई न कोई काला है। पूर्व एक तरफ से विधायक रामनिवास घोडेला जी कहते हैं, बरवाला से पूर्व रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज गांव के लोगों के समर्थन के लिए यहाँ आकर बैठकर गए हैं, उनको समर्थन देने की बात की है। जब तक आंदोलन चलेगा तब तक तन मन धन से इनका साथ होगा। अभी हमारे साथ है इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान जी, यहाँ पर पहुँचे हैं धरना स्थल पर, क्योंकि सड़क की मांग को लेकर हर वो व्यक्ति चिंतित में है, क्योंकि गांव में हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, उनकी समस्या बनी हुई है रोजी रोटी कमाने को लेकर, बच्चों को पालन पोषण को लेकर, पढ़ाई को लेकर, रास्ता बंद होने के कारण। उसी के लिए समर्थन में यहाँ आए, बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो शर्मा जी? सर, सरकार ने जो कदम उठाया है, क्या मानते हैं आप, क्या जनता के हित के लिए जो सरकार को काम करना चाहिए, वहीं पे लोगों को, परिवारजन को लाके सड़कों पर बिठाने का काम कर दिया? पहले तो इस हवाई अड्डे के नाम पे पूरे प्रदेश के साथ धोखा करने का काम किया गया। कहा गया भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है हिसार में, विधानसभा में भी कहा गया, सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, डिप्टी सीएम ने करी। डिप्टी सीएम तो रोज उरा अफसरान ले खड़े रहे हैं, भैया हमें उरा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनावांगे। फिर हिसार के लोगों से धोखा कराया। जब इन्हें का एमपी क्वेश्चन लगाता है लोकसभा में, तो बोला भाई तो उड़ान कार्यक्रम के तहत है, जो छोटे छोटे जहाज को अपना बरवाड़ा बिक गया, को उगलाने बिक गया, को जुलाने बिक गया, इसे जहाज चलने की जरूरत है। युगाम बच गया था, प्रदेश के लिए धोखा हो गया, जले गला हो गया। युगाम तलवंडी जो इसके पास बचा हुआ है, इनका रास्ता था, इनका क्या रास्ता था, आधा प्रदेश का रास्ता था, चंडीगढ़ से आने जाने वालों का सबका रास्ता था। ये रास्ता बंद कर दिया। ये रास्ता बंद करके लोगों की जो पहुंच थी हिसार तक, वह 30 किलोमीटर लंबी कर दी। वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया गया। आज ये अपनी रोजी रोटी आजीविका, कोई दूध बेचने जाओ है, कोई सब्जी बेचने जाओ है, कोई छोटा दुकानदार है, ये कह रहे हैं कोई नहर के साथ साथ, दीवार के साथ साथ कोई छोटा रोड दे दो। इन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। विधायक आता है हल्के का और डिप्टी सीएम से बात करना चाहता है, उसके फ़ोन नहीं उठाए जा रहे। ये लोकतंत्र की बेइज्जती है, हत्या है कि एक चुने हुए विधायक के आप फ़ोन नहीं उठा रहे। आपकी पार्टी का विधायक है, शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। नारायण जाओगे तो गौतम कहोगा मेरे फ़ोन नहीं उठाते, जुलाना जाओगे तो अमरजीत ढांडा कहोगा, नरवाना जाओगे तो आपको वो जो अपना रामनिवास है वो कहेगा। तो ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। इन लोगों को, इन विधायकों को भी शर्म आनी चाहिए कि उसी पार्टी का विधानसभा में समर्थन करते हैं। बजट सत्र होगा, इस्तीफे भगा दो अपने, लोग अपना आप दोबारा बना देंगे। लोग मुद्दे पे इस्तीफा दोगे तो लोग दोबारा बना देंगे। तो हम तो सारे आज पार्टी की ओर से सारे साथी आए हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हैं सतबीर साय जी, अन्नू जी हैं, वो हमेशा यहीं रहती हैं लगातार, भाई अशोक जी हैं, लीगल सेल से भूपेंद्र जी। पार्टी की ओर से पूरा समर्थन है, और जब भी जरूरत पड़ेगी या अन्नू बता देगी, हमने तो सारी पार्टी आ जाएगी। क्या लगता है कि सरकार का, जैसे आपने कहा कि आलोचना बहुत की कि विधायक की नहीं सुनी जा रही, जनप्रतिनिधि की सुनी नहीं जा रही, सुनी किसकी जाएगी? जनता आगे सड़कों में बैठ के विधायक को सुन नहीं रही, होगा तो होगा क्या? ये दलालों की सुनी जा रही है। यहाँ इतने हजारों करोड़ रुपए लगे हैं, किसी लोकल आदमी को ठेके नहीं दिए गए, काम नहीं दिया गया, नौकरी नहीं दी गई। आप इस पर से व्हाइट पेपर जारी करवाओगे या कोई जांच बिठाओगे, कई हजार करोड़ रुपए खा गए यहाँ। उसके लिए बनाया जा रहा है, लोगों की सुविधा के लिए नहीं। जब उड़ाने नहीं होंगे, कार्गो नहीं बनेगा, तो फिर इसका बनेगा क्या? तो जैसे कि इसमें अलायंस की सरकार के, भाजपा और जसपा की सरकार है, आप दोषी किसको मानते हैं सीधे तौर पे अगर बात करें तो? इसमें सीएम और डिप्टी सीएम दोनों दोषी हैं। और कमल गुप्ता जो मंत्री है, वो अपने बोर्ड लगवाता, शर्म नहीं आती है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवा दिया मैंने, उसको ये नहीं पता लिखे तो मैं तेरा इस शहर में क्या हो रहा है। तो सारे लोग जो इन सरकार से जुड़े हुए हैं, चाहे बीजेपी के हैं, जेजेपी के, सारे दोषी हैं। लोग क्या कहते हैं, महिलाओं से हमारी बात हो, कहते हैं हमें जहाज नहीं चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रास्ता चाहिए, रोजी रोटी हम कमा के खा सकते हैं। उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला गया। देखो, लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि जाति पाति पे बढ़ जाते हैं। आज ये तकरीबन जो गांव है, ये गैर जाट का गांव है।
चुगरते तो लोग किसान लोग इनका समर्थन देने करना, लेकिन जब भी कोई किसान मजदूर की बात हो इनको भुका दिया जाएगा कि तो आटा का आंदोलन नहीं, किसानों का आंदोलन है। जब सारे खेती करने वाले मजदूरी करने वाले एक होकर लड़ेंगे तो इनको बाहर किया जा सकता है। आज ये कर्मचारी आ रहे हैं, इनमें सेक्टर 3 से आए हैं, फार्म से आए हैं, सारी जातियाँ के लोग हैं, कोई बंट रहे हैं इस बात पर ये दानक है, ये चमार है, ये जाट है। आपके जेबीटी संघर्ष करने लग रहे हैं, आपकी आशा वर्कर करने लग रही हैं, सरपंच करने लग रहे हैं, कोई जाति पाति देखेंगे, ईद देखा अपने, तो किसान मजदूर और गांव के लोगों को भी अपने ईद देखने पड़ेंगे। जाति पाति पे बांट के इसी तरह राज करते रहेंगे। सतवीर जी, आप क्या कहेंगे? जिला अध्यक्ष आप हैं, जैसे प्रदेश पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके साथ हैं, तो इन्हें लोग का क्या इन लोगों के साथ पूरी तरह से समर्थन है? ये पहले भी इन धरना चलाया था, तो जब भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी साथी और हम आए थे यहाँ इनको समर्थन देने के लिए, और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल के सभी वरिष्ठ नेता भाई उमेश जी, बहन अन्नू जी, भाई अशोक जी, हम सभी साथी आए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस संघर्ष समिति के साथ है, और जो भी संघर्ष समिति निर्णय लेगी, एक काल करेगी, इंडियन नेशनल लोकदल का हर कार्यकर्ता इस संघर्ष का साथी रहेगा। जी, इस संघर्ष का साथी रहेगा, क्योंकि आंदोलन चलेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं है तब तक इंडियन नेशनल लोकदल इनके बीच आके इनको समर्थन करता रहेगा। वरिष्ठ नेता धर्मवीर गोयत जी यहाँ पे जो एक तरह से अपने रास्ते को मांग को लेकर तलवंडी में जो लोग बैठे उनके बीच आए हैं, बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। बड़ी एक तरह दुखद पल है जहाँ लोगों के आने जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, लोग सड़कों पर बैठे हैं, आप उनके समर्थन के लिए आए, क्या कहेंगे? देखिए, ये हाईवे है, ये जब 96 में पाली से अम्बाड़ा नेशनल हाईवे बना था तो ये वो रोड है, और नेशनल हाईवे को बंद करना तो उसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए थी। और ये देश की आज़ादी से पहले का रोड है, अंग्रेजों के ज़माने का रोड है। किसी की एक गली बंद कर दे, खेत का रास्ता बंद कर दे, उसी को तकलीफ हो जाती है। ये खाली तलवंडी वालों का नहीं है, ये हरियाणा, राजस्थान, जो लोग शहर के अंदर से होके जाते हैं, ये सारे का सारा बहुत लोगों का रोड है, बहुत लोगों को तकलीफ है। तो क्या लगता है आपको, सरकार इस पर गौर क्यों नहीं कर रही है? धरने को लगभग कई दिन बीत चुके हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार लोगों की सरकार नहीं, लोगों की सरकार हो तो थोड़ा अब तक तो खोल देना चाहिए था। अगर हमारे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होते तो अब तक तो करवा देते, हम बुला के ले भाई पहले व्यवस्था करो बाद में बंद करना, इतना तो ये करा ही सकते हैं भाई। जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक ये चलेगा। तो कौन नहीं चाहता रास्ता बनाना, कौन नहीं देना चाहता? सरकार के नुमाइंदे कौन सी, जेजेपी नहीं चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती? दोनों ही, दोनों निकम्मे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रोड़ा मचा के जमीनें खरीदवा दी अपने आदमियों को और रोड़ा कर दिया है, कुछ बनना है नहीं। और बीजेपी का सांसद ये कहता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नहीं, और जेजेपी का दुष्यंत चौटाला कहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मैं नहीं मानता कि इनका कोई आपस का तालमेल है या नहीं है, ये तो अपने धंधे चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो जब तक आंदोलन चलेगा तब तक आप लोगों का पूरा समर्थन रहेगा इनको? जब तक आंदोलन चलेगा, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम हिसार में होंगे तो यहाँ जरूर होंगे। अभी जैसे रास्ते की मांग के लेकर तलमंडी राणा के लोग सड़कों पर बैठे हजारों की तादाद है, उसी बीच आई हैं सुमन हुड्डा जो किसान नेता हैं, उनसे बात करेंगे हम। मैडम नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जैसे आप यहाँ पहुँची हैं, लोग बैठे हैं हजारों की तादाद में, किस तरह की, क्या लगता है आपको कि सरकार इनकी बात क्यों नहीं सुन रही, और क्या कारण रहे कि रास्ता एकदम से बंद कर दिया गया? देखिए, ये कोई अचानक से की हुई चीज़ नहीं है, ये प्रॉपर प्री प्लानिंग के साथ ये सारा काम किया गया है। रास्ता जब 8 महीने पहले इनको अल्टरनेट रास्ता दिया गया, उसी वक्त मना कर देते भी हम तो नहीं देंगे, उधर से हाईवे बना हुआ है, आप उधर से जाओ, तो ये उसी वक्त अपनी चीज हक के लिए संघर्ष कर लेते। जो अब सरकार ने ये सोची समझी नीति के तहत किया है, ये बहुत गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बेटियों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये सरकार को समझना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कहाँ जाकर मानेगी? जैसे किसान नेता आने शुरू हो गए, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पे एक समर्थन देने के लिए आ चुके हैं, तो क्या लगता है सरकार कब सुनेगी? जब लोग यहाँ पूरे का पूरा हरियाणा से लोग इकट्ठे होकर आएंगे तब जाके मसला हल होगा, या क्या रहेगा? देखिए जी, वो क्या करे ना कि या सरकार निकम्मी है, या 100 गट्ठे भी खाओगी या 100 जूते भी खाओगी, मानने की तो ज़रूर, पर ये कुछ टाइम लेगी।
भाईचारे की लड़ाई है, ना किसान संगठन की लड़ाई है, ना अकेले मजदूर संगठन की लड़ाई है। ये लड़ाई है पूरी कम्युनिटी की, हर जात की, हर धर्म की, हर वर्ग के, बच्चे की, बुजुर्ग की, मातृशक्ति की, सबकी लड़ाई है। क्योंकि आज यहाँ की सड़क बंद की है इन्होंने अपने फायदे के लिए, कल को ये कहीं और की कर देंगे। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं होने देंगे और हम अपने भाईचारे के साथ हैं। जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी हम मजबूती के साथ इनके साथ खड़े होंगे। जब महिलाओं का काम होता है चूल्हा चौका, खेत खलियान, बच्चे संभालना, वो महिलाएं आकर सड़कों पे बैठी हैं, किस तरह के हालात हैं? हालात तो आपको दिख ही रहे हैं। आपने बता ही दिया कि सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो उसने बेटी की दुर्गति कर रखी है। एक जगह तो कहती है कि बेटी को हम चांद पे पहुंचा देंगे, एक जगह आप पढ़ने की सुविधा भी उसको नहीं दे रहे हो कि वो कितनी देर धक्के खा के जाएगी, कहाँ से कहाँ तक वो पैदल चल के गाँव तक आएगी। रास्ते में उसके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस चीज़ का कौन जिम्मेवार होगा? छोटे छोटे बच्चे जो वैन में बैठ के, सुबह बसों में बैठ के पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वो 30 किलोमीटर फालतू रास्ता जो कवर करके जाएंगे, तो आधे पेरेंट तो उसी चक्कर में उनको घर बिठा लेंगे। भाई ठीक है, गांव में जितनी एजुकेशन मिल सकती है उतनी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। अब आप ये सोच लीजिए, सीधा सा रास्ता है 8 किलोमीटर का, ये इन्होंने बंद कर दिया। कोई मरीज है, एम्बुलेंस है, वो 8 मिनट के रास्ते पे 8 किलोमीटर जाके वो बच सकता है जल्दी पहुंच के, और वो इधर से जाएगा तो राम नाम सत्य तो वैसे ही हो जाएगी। तो जैसे कि हर वर्ग परेशान है, हर बच्चा, बूढ़ा, औरतें, बेरोजगार, सब परेशान है। तो उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि हर वर्ग को आपने सड़कों पे बिठा रखा है। बेरोजगार सड़कों पे बैठे हैं, जो है अग्निवीर जो योजना निकाली उस पे बच्चे सड़कों पे बैठे हैं। आज आपने जो पंचायत के नुमाइंदे हैं, सरपंच है, वो सड़कों पे बिठा रखे। किस जगह पे आपका धरना नहीं चल रहा? कहाँ की पब्लिक आपसे संतुष्ट है? आप ये बताएं। तो आप लोगों का समर्थन निरंतर इनके बने रहेगा या क्या रहने वाला है कि हाँ ठीक है आज आगे हाजिरी लगा के चले गए, उसके बाद जयराम जी की, या निरंतर आप लोगों का समर्थन इनके बना रहेगा? नहीं, हमारी टीम सुबह भी आई थी, निरंतर समर्थन हमारा बना रहेगा। आसपास के लोग शामिल रहेंगे और जब जब बड़े लेवल पे ज़रूरत पड़ेगी तो संगठन की तरफ से बड़े लेवल पे भी मदद की जाएगी। समस्याओं को लेकर आप लोग निरंतर धरने पे, क्या लगता है रास्ता कब निकलेगा इसका? सर ऐसा है, ये पूरे के पूरे मैंने बताया कि हल्के की समस्या है, क्योंकि तलवंडी गांव अकेला नहीं टपता इस रोड पे। इस रोड पे इतना भारी रेस रहता था कि हम 8 बजे तो रोड को पार नहीं कर सकते थे। तो ये पूरे हल्के की समस्या है। और रात को सरकार ने चोरों की बत्ती रोड को 1 बजे पाट दिया और बिल्कुल गलत किया है। तो अब हमारे बीच में कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी आए थे, जो सीएम के ओएसडी भी हैं और सरकार के नुमाइंदे की तरफ से आए हैं वो। तो हमने उनको बताया, वो बोले भी टेबल पे आओ, 5 आदमी बात करो। हमारी समिति ने मना कर दिया कि भी पहले सरकार के हवाई अड्डे के कार्य से ज़्यादा 10 साल हो गए इसको काम शुरू है। अड्डे पे 2 सड़क पड़ी हैं, कोई नूता है, कोई भी उस पर अरबों खरबों रुपए का माल उतरता है रोज़, और वो नुकसान हो जाएगा सरकार को। आंदोलन जब तक आप लोगों की, एक तरह से आप लोगों की जो मांग है, जो आप लोग सही रास्ता चाहेंगे, और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। और हमने कैप्टन साहब को एक बात कही है कि जो पहले हमारा रोड बंद किया है उस रोड को खुलवा दे, आवागमन शुरू हो जाए, फिर टेबल पे बैठ के बात करें। उस रोड को बनने में 6 महीने लगेंगे, फिर बाद में नया रोड बना दे। जिस दिन वो चालू हो जाएगा हम इसको आप ही छोड़ देंगे, और इस पर हवाई पट्टी बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ। सरकार से ज़्यादा ज़रूरी काम, सरकार का जो ज़रूरी काम है जनता से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो इतनी जनता परेशान होगी, हवाई अड्डा वहाँ कुछ भी नहीं है, सरकारी एक कमरा भी कौन बना, 1-2 हवाई पट्टी बनी है, वो भी 10 साल में आधी बनी है, पूरी कौन बनी। कोई ज़्यादा जोरों का काम नहीं है वहाँ, युद्ध स्तर पर काम नहीं है।